चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लेड सीरीज CGL। आज पता नहीं दिन में मॉर्निंग से ही सर का ये ऐप चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं एरर दिखा रहा था बार बार। ओपन करो एरर एरर 502 एरर। मैंने कि सो ही जाओ। फिर दिया गगन सर का मॉक नंबर 15, वो ऐसा बना दिया तो मैं क्या ही बोलूँ। आप भी देना तब देख लेना, वीडियो भी मैंने बनाई है। लगभग 11 क्वेश्चन तो 2 चैप्टर से दिए हैं, वो भी ट्रिगो एंड एलजेब्रा, और ऐसे क्वेश्चन कि दम निकल जाए। ठीक है चलिए। मॉक टेस्ट नंबर कौन सा लास्ट है, शायद हमने ये तो कर ही लिया है ना, 9th में हो गया है ना ये। ठीक है 11 10। तो देखो अब मुझे तो पता नहीं कैसा मौका है, तो आप उसी हिसाब से आप पहले सबसे पहले क्या किया करो, जब भी मेरी कोई वीडियो देखो उससे पहले जो मैं बताऊं वो मॉक दे के आया करो, चाहे बेशक आप में 15 मिनट में 16-17 जो भी बने। अब हार्ड होगा तो भाई 16-17 ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं ये कह दूं कि 15 मिनट में तुम हार्ड मॉक में भी 20 बना देना, 25, वो होगा ही नहीं। क्यों कह दूं मैं, क्यों कह दूं भाई, जब होता नहीं है वो काम। ईजी है तो फिर बनाओ, अगर ईजी में नहीं बन रहे तो दिक्कत है। चलिए बस ये है, देख यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, क्वेश्चन नहीं दिखते हैं किसी मौके में, 2 नहीं दिख रहे हैं, कभी आंसर गलत कर दिया तो ऐसे मूड भी ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है पहला क्वेश्चन तो इजी लग रहा है। 240 कितने का मान है, 80 का मान है, 80 तिया तो 300 हो गया। ये भी इजी है, क्या मिटा रहे हो उसे, 7। ये भी कर लो, 15 30 30 2 और 1, 4 दिन काम करते हैं, 4 इंटू 3 12 हो गया। फिर पी छोड़ देता है, फिर बचा कितना 18 काम। तो क्यू सही इस काम कितने दिनों में कटेगा, 18 दिन में। कवर करने के लिए दीवार को पूरी करने में कितने पैनलों की आवश्यकता होगी, 6 इंटू 4 2 इंटू 1 इंटू 0.2 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 2 दूनी 4 60। नहीं बेटे कुछ तो और है। इस घनाव आकार की एक दीवार को घनाव के आकार वाले किसी में कवर किया जाना है। दीवार को पूरी तरह कवर करने के लिए ऐसे कितने पैनल की आवश्यकता होगी, कुछ तो है इसमें, बाद में करते हैं। ठीक है क्या निकालना है, आयतन। ठीक है समलंब की ये भुजाएं दी हैं, 1/2 इनको जोड़ लो 20 यानी 10 हो गया। 10 इंटू ऊंचाई कितनी दी है 5, और ये 5 500 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एस ए एस ए एस एस, ये नहीं होता कुछ, नहीं ये नहीं होता ना। 3S एस एस ए एस ए, डबल ए नहीं होता ये शायद। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में और देख लेना, एक और बार सोच लेना अच्छी तरीके से। कुल भार निकालना है, यदि छड़ में 1 सेंटीमीटर का इतना भार है, कैलकुलेटिव होने वाला है, बाद में कर लेना। ये क्या होता है डायरेक्ट 4AB, तो 4 इंटू ए का मान कितना है √7 इंटू 3 4 12 12 √7 माइनस 6 5 4 का रेशियो है, 75 टोटल है। ये कितना हो गया 10 15 15 यानी 5। क्या पूछा क्यू 5 25। ये कर लो, इतना योग है। पहली संख्या 3 और 5 है, दूसरी संख्या 4 है, तो इतना योग हो गया। ये कितना हो गया 9 12 12 का मान कितना दिया 144, तो 12 गुना पहली संख्या 12 दिया 36, और 3 का मल्टीपल था वो भी देख सकते थे। ये कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई में इतनी त्रिज्या की है, तो आयतन में क्या बाद में कर लेना, कर तो सकते हो बट बाद में करना। ठीक है एक एकल छूट इतनी मेरी छूट के बराबर, तो x का मान 34% और इसके एकल छूट के बराबर है 20, तो लगभग 20 में 15 35 हो जाएगा। तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा, क्या पहुँच सकता है, बाद में करना, सोचना पड़े तो बाद में करो। ये कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य ये है, देखो मान लो 100 थी, छूट दी 90, रेशियो क्या बन रहा है 9 और 120 का, CP से MP का। यहाँ पर कितने की 9/10 108, कितना हो गया 108। ये कितने का मान है 1800 का, तो अंकित मूल्य का मान निकालना 120 का। 12 से 9 बार, 9 से 2 बार,
तो 2000। 3 ऑप्शन दिए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं। ये कह रहा है 50 लीटर दूर था, निकाल कर यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अंतिम में ये तो 10 से 5 से 10 है 50, 1/4/5, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 125 से 64, इतना दूध बचेगा। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी इसका घटा दो, कितना बचेगा? 1 6 61, 64 61 है कहीं, यही होना चाहिए। देख लो, उल्टा तो नहीं पूछा है कहीं, मूड खराब हो जाए फिर। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, एक दूसरे को दूरी पर उनमें से एक की जीवा लंबाई दूसरे की निकालनी है। देखो 25 है ना, एक की जीवा की लंबाई है तो 24 हो गई, तो ये कितना आएगी? 7। तो ये भी कितना हो जाएगा? 24। तो फिर दूसरी जीवा भी अगर 24, तो ये 7 14 हो जाएगी। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से PQ एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या है 5, PQ की लंबाई है 12, तो ये 13 हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल इतना है, 144। तो बुझा, अबे बुझा नहीं, मैंने समझा वर्ग है। ठीक है, 144 हो गया। इसी तरह एक छोटा खेल बना है जिसकी भुजा बड़े मैदान की भुजा की लंबाई का 1/4 है, तो छोटे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/4 है लंबाई और वो वही रहेगी, का क्षेत्रफल क्या होगा? एक चौथाई हो जाएगा क्या ये? 36 है क्या? 1/4 है तो स्क्वायर बाद में करता हूँ, रुको। इसे 9 x + y, अब ये पता नहीं नीचे क्या, इसी का मान पूछा है। ठीक है, तो x² + y², एक कोष्टक में x² - y², तो इन दोनों को जोड़ेंगे 55। 55 यानी 5 का मल्टीपल, ये नहीं हो सकता। 5 और 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 से ये नहीं कटता, 11 तिया ये भी नहीं कटता, 11 तिया 33, 33 हो गया। और कितना बचा? 7, तो यही आएगा। बात खत्म हुई। क्यों नहीं करूँ इसे? देखो ये तो स्क्वायर बन जाएगा किसी ना किसी का, 4.32, तो कितना हो जाएगा? 6, 6.5 का स्क्वायर बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है? एक में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे, तो ये भी नीचे 6.5 बनेगा और नीचे एक बार घटेगा, तो एक तो कट जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.32 में से 218 घटा दो, 4 बचा 2, 1 और 2, 214, 5, 2.14, यही तो आएगा। ऐसा कुछ 0 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 14 लगभग 14 तिया 3 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ। इसका मान निकालना है, डायरेक्ट क्या ही कर सकते हो। देखो इसका मान हो जाएगा 3√3, 3√3, इसका हो जाएगा 2√3, 5√3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 तिया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका निकालना है दूसरे और तीसरे का अंतर। तो देखो 6000, पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 6/5, दूसरे का 6/5 और तीसरे का नहीं 1/5, और ये भी 1/5। ऐसा ही तो होगा कुछ। 125 से 8 बार, 36 × 8, पीछे 8 आएगा, 36 × कितना हो जाएगा? 288, 240 और 48, ठीक है ना, 288। अब तुम्हें नहीं मालूम होगा ये मैंने कैसे कर दिया, अब मैं वो बाद में बता दूंगा। कितने समय में इतना हो जाएगी? कितना? 6000 का ब्याज मिल रहा है, कितने पर? 2000 पर, तो 100 पर कितना? तो देखो 20,000 है ना, 3 जीरो से तो 3 जीरो काट लो, और 2 से 100, 6 से तो 6 कट गया, 2 50, 5 आएगा लगभग, 5 ही तो बचेगा यहाँ पर। 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी। 6 क्रमांक संख्याओं का औसम 63 है। 6 सम प्राकृतिक संख्याओं में से पिछली की 6 क्रमांकित संख्याएं भी शामिल की जाएं तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या है? 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 63 है, तो 6 यानी सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी? 6 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, सॉरी 58 रही होगी सबसे छोटी संख्या। 6 सम पिछली 6 क्रमांकित संख्याएं,
तो देखो 58, फिर 56 और 54, 52, 50 और 48, 3 3 6, इन दोनों के बीच में आएगा 53 आ जाएगा फिर तो। 18 छात्र हैं, 18 छात्रों का औसत W है, 4 नए छात्र शामिल हुए हैं, तो नया औसत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी W का W रहा, तो 22W। 4 नए छात्रों का क्या होगा 22W, यानी 4W, 4W आ जाएगा ना, कुल वजन पूछा है ना। ठीक है, 4W। एक टंकी इतने में भरती है, इसे बाद में करना थोड़ा लेंदी। अरे बाद में क्या, 25 क्वेश्चन पर तो आ ही गए। A + B = 10 है, B + C = 12 है, C + A = 20, टोटल मान लो 60, 6 की, 5 की और 3 का। C को सबसे पहले खोला जाता है, पहले तो बाद में खोलना, पहले जोड़ लो कितना हो गया 11, 11 और ये 14, तो A + B बराबर आ जाएगा 7 आपका। तो A + B बराबर कितना है 6, तो C का मान कितना आ जाएगा 1, C का मान 1, B + C 5 है, B + C, तो A का मान कितना आ जाएगा 2, तो B का मान कितना आ जाएगा 4। क्लियर। अब C को सबसे पहले खोला जाता है L मिनट बाद इतने में, और शेष टंकी 4 मिनट में भर जाती है। तो 4 मिनट तक तो फिर तीनों ही ने काम किया है, कितना एफिशिएंसी से 7, यानी 28, 28 काम हो चुका है। बचा कितना काम था 32, 32 पहले काम हुआ है कुछ। तो L का मान निकालिए, L मिनट के बाद पहले C खोला जाता है, LC मान लो अगर मैं, तो C का मान 32 ही तो है ना, तो C ने अकेले काम किया है वो तो ठीक है, तो 32 ही आ जाएगा। क्यों ही मैं सोच रहा हूँ फिर ज़्यादा। अब देख लो ये, आई थिंक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है 144। अगर इसी तरह एक छोटा खेल का मैदान बनाया गया है जिसकी भुजाएं बड़े मैदान की भुजा की लंबाई का 1/4 है, छोटे मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो कैसे आएगा ये 1/2, 16, 32 मान लो इसे, 32 और 9, ठीक है, तो इसका 1/2 करेंगे तो ठीक है। अब इसका छोटे मैदान का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा लंबाई का 1/4 है, 1/4 कर दूंगा, 4 से कितनी बार कटेगा 8, और 2 से 4, 4 में 36, 36 ही आना चाहिए फिर तो यार, मैं तो 36 ही रखता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है, इसका बाद में देखेंगे। ये यही होता है ना, इसमें मानदंड और क्या नहीं पूरा कर सकता है। ए 3 एंगल का सुना है क्या आप लोगों ने, हैं? ये देख लो, एक बेलनाकार बाहरी छड़ इतनी है, छड़ की मोट 14 छड़ इतनी है लंबी है, यदि छड़ में इतना लगता है तो छड़ का कुल भार कितना है व्यास, तो 4.9 हो जाएगा ना बड़ी यार, और इतनी है तो 1.4 ये हो जाएगी। तो देखो 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना, 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है, तो 4 12, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं है, तो जहाँ तक उम्मीद है यही होना चाहिए, 3 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, और क्या कर सकते हैं हम, गुणा में इतना क्वेश्चन करने थोड़ी ना जाऊँगा मैं। ये देख लो इतना बढ़ाई 100 से कितना हो गया 165, और ये 20% घट रही है, यानी 5 से 4 और 5 से 4, 4 से काट दो ये 25 बार, ठीक है, और 5 से काट दो ये 5 दिया 15 और 5 दिया 15, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। बेलन का आयतन 20% की कमी, 100 से ये 4, 4 से 25, तो 1 4 तो बचा है ना, सो वही मैं कहूँ 125, और ये हो जाएगा 132, कितने की इंक्रीज 7 का, 125 पर तो 100 पर कितना, ये तो आ भी नहीं रहा, 5 से 25, 5 से 20, कुछ तो यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। 100 से 165, और 5 से 4, 5 से 4, 4 से 25, 5 से 33, 125, 36, 132, सही तो है यार, 7/125 ही आ रहा है 100,
5 से काट दो, पहली तो बात तो वृद्धि हो रही है, इन दोनों में से कोई रहा होगा। 5 से 5 बार नहीं, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 28 और 4 56 पॉइंट, 5.6 यानी 6% की वृद्धि होगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है 34% क्या है ये, 34% की एकल छूट 20% की 2 क्रमागत छूट के बराबर है। तो 20 और 15.25 माइनस 15.25 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, 20 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो, तो ये तो बहुत पीछे हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो क्या आना चाहिए हैं, ये क्या है यार, ये सही है ना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ये क्या है, ये कितने दीवार घन वाले लकड़ी के पैनल में कवर किया जाता है, दीवार को पूरी तरह से कवर करने के लिए कितने पैनल की ज़रूरत है। 6 और 4 हैं, और 2 1 0.2 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 10, 4 से 4 60 10, क्या आ रहा है यार ये, दीवार पे लगाने हैं, सॉरी यार, दीवार पे 2L + B, तो 3 + 0.2 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 6 से 6 कटा, 2 से 2, कुछ तो ऐसे ही 10 के आसपास ही रहेगा, कुछ तो मैं गलती कर रहा हूँ। अबे यार 23 क्वेश्चन हुए हैं और 2 क्वेश्चन गलत हो गए उसमें भी। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 कहाँ गलत हुए हैं ये भी तो देख लें। अब कौन सा चौथा तो किया नहीं है ना हमने, 30% लोग ही कर पाए हैं उसे, सॉल्यूशन भी है नहीं अभी। ठीक है, गलत कौन से हुए हैं, छठवां तो हमने सही किया है ना, इसका नंबर मिला है कि नहीं हमें, इसका तो यही था, यू अटेम्प्ट फर्स्ट, ये तो सही है ना हमारा, और ये भी नहीं किया था हमने। आई थिंक 34% का सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है, 20% इसके बराबर करना है। एक तो 20 हो गया, तो 16 कर लो, 0.50 कर लो, माइनस ये कितना हो जाएगा 36.50, माइनस के 16 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन 100, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 काट दो, 2 से 50 बार, 5 से 33 पॉइंट, 3.3 3.3, तो 0 2 3 3, ये भी नहीं होगा, तो फिर 17 ही हो सकता है फिर तो यार, क्यों 17 ही है यार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सभी कर गए, हम ही नहीं रह गए, यही था ना। और ये अच्छा ये गलत हो गया है, तो फिर 9 होगा फिर तो, वही तो 144, 2 ही में कन्फ्यूजन थी, अगर 1/4 हो रही है तो फिर उसका 1/16 हो जाएगा, ऐसे कुछ। एक तो इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था कि छोटा मैदान बनाया गया है जिसकी भुजा बड़े मैदान की, अब त्रिभुजाकार बोला है इन्होंने, अगर यहीं पर मैं अगर इसे स्क्वायर से करूं तो 12 से हो जाएगा ना 12, अब इसकी भुजा अगर मैं 1/12 का 1/4 कर दूं, 3 आ रहा है, 3 तरह के 9 हो रहा है। अब यहाँ पर ये उसी प्रकार सा है, अगर इन्होंने इंग्लिश में ये क्वेश्चन करके वहाँ पर स्क्वायर कर दिया तब बताऊँगा। कहाँ है इंग्लिश, हो जाना बेटा एक बार, कहाँ से होगी इंग्लिश, अच्छा यहाँ से होगी, है तो यही, या तो फिर क्वेश्चन ही गलत है। फिर त्रिभुजाकार है ना, तो त्रिभुजाकार में मैं क्या ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वैसे तो मुझे पता था 36 और 9 में से एक ऑप्शन है, अगर वो वर्ग हो जाता तो डायरेक्ट ही कर देते ना, 9 होता। 23 में ये भी गलत हो गया क्या, नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत, 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 63 है सम, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी रही होगी, 58, 5 ही तो घटाना है, तो सम प्राकृतिक संख्याओं की पिछली 6 क्रमागत सम संख्याएं भी जोड़ी जाती हैं, तो ये तो 58 है। अबे यार 58 को मैंने क्यों ऐड कर लिया था, तो 52 और ये आ रहा था, तो 52 से ये 50 हो जाता, तो 51 आ जाता,
अबे यार मैं कितना क्या करूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैंने 58 को क्यों ऐड किया, वो तो उस सीरीज का पार्ट था ना। हमारी सीरीज रहती 48 46 से लेके 56 तक की। दो सिली हुई हैं, एक ये वाली एक ये, तो पता नहीं, ये तो क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है। ये दो सही हो जाते, मतलब 23 के 23 सही हो रहे थे अपने जो किए वो। एक्यूरेसी अपनी 100% रखो, ऐसी गगन सर के में हार्ड मॉक था लेकिन एक्यूरेसी 100% है। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक ही था, बट ये भी हो जाता, कर ही लिया था। 87% लोग कर रहे हैं, हम ही नहीं कर पाए। और ये तो पता ही नहीं क्या है इसका। हाँ, कर तो रहा था मैं, क्या कर रहा था, एक दीवार का घनाव के आकार वाले लकड़ी के पैनल, मोटाई मोटाई ऑपरेशन मतलब नगण्य है, इरेलीवेंट है। अबे यार इरेलीवेंट है तो फिर 6 4 और 2, 2 से 2 कर दो, 6 दूनी 12। क्यों 30%। सब क्वेश्चन हो गए। इतना इतना में टाइम बर्बाद किया, मुझे क्या पता था इसका मतलब ये होता है, इरेलीवेंट है मोटाई ऑपरेशन। इसके चक्कर में तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही बार बार गलत हो रहा था। 0.4 पॉइंट से पॉइंट ये 60 पहुंच रहा था। ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन करने लायक था, ये भी हो ही गया था, और ये भी हो जाता, ये भी इजी था मॉक। बट ड्यू टू सम, हिंदी में यार यही प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ही यही प्रॉब्लम रही है। हिंदी में क्वेश्चन गलत देंगे, इंग्लिश में सही देंगे, फिर दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, बाकी सब हो जाते। आई थिंक 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक थे, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था जो कि तुम्हें ना आए। ये भी अगर मैं इंग्लिश में ही पढ़ लेता तो कितने का था, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में ही मैंने कर दिया था 2 1, तो ऐसे करते 2 12, सिंपल सा। ठीक है, और ये भी, ये तो प्रॉपर्टी सबने देखी होगी, और ये थोड़ा हो सकता था ट्रिकी क्योंकि ऑप्शन चेक करने पड़ते बार बार रख के। और ये भी ईजी था, और ये भी ईजी था, इसमें सिली हो सकती है, इसीलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए। क्या पता उन्होंने भी मेरी तरह 58, क्या पता कुछ ने तो किया ही ना हो, कुछ ने तो किया ही नहीं होगा, और कुछ मेरी तरह होंगे जो 58 को ले बैठे होंगे उस सीरीज में। तो पूरा मॉक करने लायक था। आई थिंक 23 से 24 क्वेश्चन सब करने थे, हमारे नहीं बने तो क्या हुआ, बट है रियलिटी तो है, ध्यान रखना। और क्या है, हाँ मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे किया है, ये तो हो ही गया था। नेक्स्ट, ये भी इजी था, स्टार्टिंग में इजी थे क्वेश्चन, ये भी इजी था। अब ये भी नहीं कर पाए होंगे लोग, कर दिए, अब तो रट लिए हैं। इसमें तो देखो मैंने मल्टीपल ही चेक किया, 28% लोग कर पाए हैं, बट मैंने तुम्हारे ही सामने तो किया। कैसे, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल तो अभी मुझे ध्यान आया, पहले मैंने यहाँ देखा 30 सेंटीमीटर, 3 का मल्टीपल होना चाहिए था, 3 का मल्टीपल एक ही नज़र आ रहा था, ये भी डायरेक्ट था। अब यहाँ पर देखो 35 सेकंड लग रही है, यहाँ पर कितनी 11 सेकंड। जब भी ऐसे पैटर्न बने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस लगाए तो 4ab करना है, यहाँ प्लस लगाए तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो हो जाएगा, वरना तो लेंदी तो है ही, फिर तो बेसिक तो सभी जानते हैं ना। ये भी ईजी था, ये भी ईजी था, और ये भी। इसमें मैंने दोबारा करके देखा, इसमें और टाइम चला गया, ये भी हो जाता, और ये भी ईजी था, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें भी देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लिया था, हो गया था वहीं से। जैसे ये नहीं, ये भी नहीं, अच्छा ये, इसमें क्या होता है ना, जैसे हम वो करते हैं ना, 2 वर्ष की और 3 वर्ष की आयु उसका निकालते हैं। देखो 6000 है, इसमें पहले वर्ष का ब्याज तो भाई सभी में ही जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। फिर इसका ब्याज इतने पूरे पर ब्याज मिलेगा 1/5, और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर निकालना है, तो जो यहाँ पर लिखा है उसे ही दोबारा लिख दो तुरंत। 125 से ये 8 बार कटता है, हो गया। पहले वर्ष का तो हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया, फिर अंतर पूछा है तो यही निकालेंगे। अगर वो ये कहता तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे और चौथे का, तो ये निकालते, फिर ऐसे ही कर देते हैं। ये शायद मैंने कॉन्सेप्ट आदित्य रंजन सर से सीखा है, और बहुत सारे टीचर हैं पता नहीं कैसे कराते हैं, बट मुझे ये, जो भी टीचर से तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसका पकड़ लो। तुम फेवरेट के चक्कर में क्यों पड़ते हो कि मेरे फेवरेट ये हैं? भाई फेवरेट बाद में देख लेना, पहले तुम अपने कॉन्सेप्ट मजबूत रखो। ठीक है, पेपर इजी था, 23 से 24 क्वेश्चन सब कर सकते थे।
आराम से। मैं तो ये कह रहा हूँ 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक थे हाँ, बट हिंदी वाले स्टूडेंटों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी 1-2 क्वेश्चन में, वो तो तुम जानते ही हो। हिंदी हिंदी को बढ़ावा देंगे पर हिंदी को ही सही नहीं करना चाहते। धन्यवाद।